दोस्तों, गर्मियों में सब्जियां तो लाखों किसान भाई उगाते हैं, लेकिन लाखों में कमाई कुछ चुनिंदा किसान भाई ही कमा पाते हैं। और गलती कहां पे होती है? सब्जियों के सिलेक्शन में। अगर सही समय पर सही फसल का चुनाव कर लिया जाए तो सब्जियों से काफ़ी अच्छी नहीं, जोरदार कमाई की जा सकती है। आज इस वीडियो में 3 अलग अलग प्रकार की और 3 उन सब्जियों के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जिनको अगर किसान भाई इस गर्मी के सीजन में उगाते हैं, यानी कि मार्च महीने तक अगर आप इनको उगा लेते हैं, या अप्रैल के शुरुआती दिनों में या अप्रैल के मध्य तक भी अगर आप इन सब्जियों की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं, मंडी भाव रिकॉर्ड तोड़ आपको मिलने वाले हैं इन सब्जियों से। उत्पादन भी बेशुमार उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं ये सारी सब्जियां, और भयंकर कमाई मतलब आप आने वाले सीजन में इन तीनों सब्जियों को उगाकर कर सकते हैं। बस लगाने का तरीका और लगाने का समय आपको ध्यान में रखना है, और बताए गए तरीके से अगर आप इन सब्जियों को उगाते हैं तो ज़बरदस्त कमाई आने वाले सीजन में आप कर लेंगे। पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है, लगाने का सही तरीका, और कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी जानकारी आपसे छूटे नहीं। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा बाकी किसान भाइयों तक भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, मंडियों में जहां पर एक सीजन में करीब 15 से 20-25 प्रकार की सब्जियां पहुंचती हैं, वहां पर करीब 4, 5, 6, 7 प्रकार की सब्जियों का पिटना एक नॉर्मल बात है। लेकिन उन सब्जियों के साथ में कुछ किसान भाई कैसे पिट जाते हैं, इसका मतलब है उन किसान भाइयों की प्लानिंग सही नहीं है। और जब तक किसान भाइयों की सब्जियों के सिलेक्शन में प्लानिंग सही नहीं होगी, तब तक आप ये मानिए, चाहे आप कितनी भी महंगी बिकने वाली सब्जियों का सिलेक्शन कर लेना, और चाहे आप कितना भी ज़्यादा उत्पादन देने वाली सब्जियों का सिलेक्शन कर लेना, क्योंकि कई बार महंगी बिकने वाली सब्जियां मार्केट में ज़्यादा सप्लाई की वजह से पिट जाती हैं, और कई बार ज़्यादा उत्पादन देने वाली सब्जियां क्लाइमेट सूटेबल ना रहने की वजह से पिट जाती हैं। ऐसे में उन किसान भाइयों को मिलता है सिर्फ नॉर्मल मुनाफा, या सिंपल से मंडी भाव, सिंपल सा उत्पादन, खर्चा निकल पाना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे में। इसलिए आज मैं आपको सिर्फ ज्यादा प्रॉफिट वाली सब्जियों के नाम ही नहीं बताऊंगा, बल्कि वीडियो के एंड में ये भी बताने वाला हूं, यानी कि सीधी सलाह भी आपको देने वाला हूं कि किन किन किसान भाइयों को कौन कौन सी सब्जियों का सिलेक्शन करना चाहिए, और कितने कितने एरिया में कौन सी फसल का चुनाव आपको करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप इन सब्जियों से आराम से निकाल सके। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम जिन 3 सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं, उनमें क्लाइमेट के सबसे ज्यादा सूटेबल रहने वाली सब्जी फसल, सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली सब्जी फसल, और सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली सब्जियों में पहले नंबर की जो हमारी फसल है वो है भिंडी की खेती। इस समय पे किसान भाई भिंडी लगा सकते हैं, और भिंडी आपको इस सीजन में सबसे बढ़िया कमाई करके दे सकती है आने वाले कुछ दिनों में, अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं सही तरीके से और सही वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, तो सिर्फ एक सीजन में ये फसल आपको मालामाल करके जा सकती है। कम खर्चे वाली फसल है, बाकी सब्जियों में जो खर्चे होते हैं उनमें काफ़ी कम खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं। डिमांड इसकी पूरी सीजन आपको हाईएस्ट देखने को मिलेगी जब तक ये आपको उत्पादन देगी। उत्पादन भी इसका काफ़ी जोरदार मिल जाता है। अगर आप अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो 1 एकड़ में कम से कम 60, 70, 80 से लेकर 100 क्विंटल या 120 क्विंटल तक भी भिंडी की फसल से उत्पादन निकाल सकते हैं। एवरेज मंडी भाव की बात करें ना, इस सीजन में अगर हम लगाते हैं तो कम से कम 25, 30 या 35, 40 रुपए तक के अलग अलग मंडियों में इसके भाव आपको मिल सकते हैं। और लगाने के बाद में थोड़े ही दिनों में ये आपको दोस्तों उत्पादन देना जो है वो शुरू कर देती है। बाद में होने वाले खर्चे भी इस फसल में काफ़ी कम होते हैं किसान भाइयों के, मतलब कि फर्टिगेशन वगैरह का खर्चा काफ़ी कम होता है इसमें। उसके बाद में रोग बीमारियों पे, स्प्रे पे होने वाले जो खर्चे हैं वो भी इसमें काफ़ी कम देखे जाते हैं। और दोस्तों, बाकी सब्जियों के मुकाबले भिंडी की फसल में कोई ज़्यादा समस्याएं भी आपको देखने को नहीं मिलती हैं। सिर्फ कॉलर रोट और जड़ गलन जैसी समस्याएं शुरुआत में आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, जिसके लिए आप ज़मीन की तैयारियां अगर अच्छे से करते हैं, बुआई से पहले ज़मीन को अच्छे से धूप में मतलब 5-10 दिन पड़ा रहने देते हैं, 1-2 कल्टीवेशन करके, और फंगिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं बुआई से पहले। और दूसरा, इसमें जो है रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप शुरुआती स्टेज में देखा जाता है, वो भी 1 आध स्प्रे से आसानी से कंट्रोल हो जाता है। तो अगर लगाने से पहले अगर आप थोड़ी सी सावधानियां रख लेंगे, शुरुआत में अगर आपने थोड़ा सा ध्यान रख लिया। तीसरा, सिंचाई का मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है इसमें। मतलब गर्मियों में अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो हल्की नमी भी रहनी चाहिए, मतलब ज़्यादा सूखनी भी नहीं चाहिए मिट्टी, और दूसरा
ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा सिंचाई से भी आपको बचना चाहिए। ऐसी भूमि का भी आपको नहीं चुनाव करना चाहिए जिसमें हल्की सिंचाई करने पर भी जल भराव जैसी समस्या आ जाती है। तो जमीन का चुनाव अगर आपने सही कर लिया तो भिंडी से बढ़िया उत्पादन निकाला जा सकता है। दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। बलुई दोमट मिट्टी भी अच्छी मानी जाती है और हल्की काली मिट्टी भी चल जाती है। तीनों का अलग अलग मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में चिकनी और भारी मिट्टी में भिंडी लगाने से बचें, और या फिर अगर आपको लगानी है तो बेड बनाएं, ऊंचे करीब 1 से 1.5 फीट ऊंचे बेड बनाएं। उसके बाद में ऐसी मिट्टी में आप भिंडी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, पानी का ठहराव नहीं होगा बेड बना के अगर आप इसको लगाएंगे, और उसके बाद में बेड के दोनों तरफ हवा और प्रकाश ठीक से लगने की वजह से मतलब भिंडी की जड़ गलन वगैरह की समस्या कम से कम देखने को मिलेगी। अगर ऐसी मिट्टी में अगर आप लगाते हैं तो बेड बना के लगाएंगे तो चल जाएगी। लेकिन जो 3 प्रकार की ज़मीन आपको मैंने बताई है उसमें भिंडी से सबसे अच्छा उत्पादन निकाला जा सकता है, जिनका पीएच मान 6 से 7.5 तक भी चल जाता है। भिंडी की सबसे अच्छी वैरायटी लगभग किसान भाई कमेंट्स वगैरह में पूछते रहते हैं, तो देखिए सबसे अच्छी नुमेंस की सम्राट वैरायटी ले सकते हैं। नुमेंस की ही एक सिंघम वैरायटी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। एडवांटा की राधिका वैरायटी सबसे अच्छी आती है, इसको भी आप ले सकते हैं। सीजंटा कंपनी की OH 102 वैरायटी आती है, इसको भी आप ले सकते हैं। बाकी और कोई वैरायटियाँ अगर आपके क्षेत्र में चलती हैं तो आप उन वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। बाकी अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे जिनकी फल की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और उत्पादन भी अच्छा निकले, ऐसी वैरायटियों का आप जो सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। भिंडी लगाने का सही समय फिलहाल चल रहा है, जितना जल्दी आप इसको लगाएंगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। और ज़्यादा और थोड़ा आप लेट करना चाहते हैं तो अप्रैल के पहले हफ्ते तक आपकी जो बुआई है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो वो और मतलब थोड़ा सही रहेगा। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप लेट करेंगे तो फिर टेम्परेचर वगैरह का इश्यू आ सकते हैं शुरुआत में। उस समय पे अगर आप भिंडी लगा रहे हैं जिस समय पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। लगाने से पहले बीजों को भिगो लें करीब 12 घंटे। इससे क्या होगा, बीजों की जर्मिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी और जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा। वैसे गर्मियों में जब टेम्परेचर नॉर्मल होते हैं, फरवरी या मार्च के मध्य तक लगाते हैं तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन बाद में जाके जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ऐसे में मिट्टी ऊपर से सूखने का खतरा रहता है, क्योंकि बीज ज़्यादा गहराई तक नहीं डाला जाता है इसका। उसके बाद में ऊपर से सिंचाई करने की नौबत भी आ जाती है कई बार टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। तो ऐसे में अगर आप बीजों को भिगो देंगे तो उनका जर्मिनेशन जो है वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में मिट्टी के सूखने जैसी समस्या आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो 12 घंटे के लिए बीजों को भिगो लें, उसके बाद में छाया में रख के बीजों को फिर से सूखा लें और उसके बाद में शाम के समय बीजों की बुआई करें, शाम को लेट। और जिस समय पे बुआई कर रहे हैं उस समय पे ध्यान रखें मिट्टी ज़्यादा गर्म ना हो, मतलब थोड़ा लेट बुआई करें इसकी शाम को, ताकि 12-13 घंटे का समय बीजों को क्लाइमेट के साथ एडजस्ट होने में मिल जाए और अंकुरण रेट आपको अच्छी मिले और जल्दी अंकुरण हो। उसके बाद भिंडी के बीजों का जर्मिनेशन जो है वो आसानी से हो जाता है। और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं तो हल्का स्प्रिंकलर सिस्टम से आप जो है सिंचाई कर सकते हैं। हल्की सिंचाई, ऐसा नहीं है कि आपको सिंचाई करना, सिर्फ फुहारे चलाने, थोड़ी ओस वगैरह आ जाए उनमें, तो इससे क्या होगा, जो आपके प्लॉट का टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाता है और मिट्टी ऊपर से थोड़ी सी नमी आ जाएगी मिट्टी में, तो बीजों में थोड़ी जो लू का प्रकोप है या तेज़ हवाओं का प्रकोप है उनकी वजह से जर्मिनेशन रेट जो डाउन आ जाती है, या कई बार बीज का ऊपर पड़ी जो मिट्टी है वो सूख जाती है, तो इससे जर्मिनेशन रेट जो है वो थोड़ी डाउन आ जाती है। तो वो थोड़ी सी आप जो है वो ध्यान रखें, या ज़रूरत पड़े तो हल्की सिंचाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीजों को भिगो के लगाएंगे और बेड बना के लगा रहे हैं और हाथों से बीजों की बुआई कर रहे हैं, पहले बेड की सिंचाई कर देंगे तो इस तरह की समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बेड बना के लगाएंगे तो बेड की पहले सिंचाई कर लें, उसके बाद में अगर आप बीजों की बुआई करेंगे तो मिट्टी का टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और बीज आसानी से एडजस्ट हो जाता है, तो जर्मिनेशन रेट इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो तरीका थोड़ा सा अगर आपका लगाने का सही होगा तो बीजों का जमाव भी आसानी से होगा और उसके बाद में भिंडी भी आपकी काफ़ी अच्छे से ग्रो करने लगेगी। और हाँ, जर्मिनेशन होने की पहली सिंचाई में थोड़ा सा डिले करें जितना आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जड़ें थोड़ी और गहराई ले लेंगी। वरना क्या होता है, कई किसान भाई आज जर्मिनेशन हुआ और आज इसकी या कल ही इसकी सिंचाई कर दी, इससे क्या हुआ, जड़ें थोड़ी गहराई तक कम जाती हैं। जब प्लांट को आसानी से ऊपर ही पानी मिल जाता है तो गहराई तक जड़ें नहीं जाएंगी। तो इससे थोड़ा सा मतलब मॉनिटरिंग करते रहें अपने प्लॉट की। जैसे ही ऐसा लगे कि अब पानी की ज़रूरत होने लगी है, दोपहर के समय प्लांट स्ट्रेस लेने लगा है,
तब आप हल्की सिंचाई करें। और पहली सिंचाई हमेशा या तो जल्दी करें, सुबह के समय एकदम जल्दी करें, या फिर शाम के समय करें या रात को करें। दिन में तेज धूप के दौरान पहली सिंचाई आपको नहीं करनी है। और पहली सिंचाई एकदम हल्की रखें, एकदम हल्की सिंचाई करें। उसके बाद में नियमित एक शेड्यूल बनाइए और सिंचाई आप करते रहें। मतलब कि सिंचाई पे ही आपका पूरा जो उत्पादन है वो डिपेंड करेगा भिंडी में। क्योंकि अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग होगी तो जड़ गलन की समस्याएं आएंगी, और सिंचाई कम होगी तो प्लांट आपका स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए कम सिंचाई की वजह से। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल की। तीनों आज डिफरेंट सब्जियां लेके आया हूं, और तीनों अलग अलग सब्जियां हैं और बढ़िया प्रॉफिट देने की क्षमता रखती हैं। देसी टिंडा इस समय पे किसान भाई लगा सकते हैं। यह भी एक गर्मियों की फसल है, गर्मियों में आसानी से ग्रो हो जाती है। मंडी भाव एनी टाइम ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं इसके, मतलब हर समय ये डिमांड में रहती है। और जिस समय पे आपका देसी टिंडा तैयार होगा उस समय तो वैसे भी मंडियों में सब्जियों की किल्लत रहेगी, तो आराम से इसके 30, 40, 45, 50 रुपए तक के मंडी भाव उस समय पे किसान भाइयों को मिल जाते हैं। उत्पादन भी बढ़िया मिलता है, कम खर्चे में लगने वाली फसल है। प्लास्टिक मल्च के बारे में किसान भाई देसी टिंडे के बारे में पूछते रहते हैं, तो प्लास्टिक मल्च अगर आप लगाएंगे खरपतवार वगैरह कम होंगे, पानी का वाष्पीकरण कम होगा, सिंचाई पे थोड़ा सा आपका कंट्रोल रहेगा, पानी की मतलब बचत होगी, और दूसरा खरपतवार की वजह से आने वाली रोग बीमारियां भी कम देखने को मिलेंगी आपको। तो प्लास्टिक मल्च अगर आप लगा के खेती करेंगे, बेड बना के लगाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। भले ही आप इसमें प्लास्टिक मल्च हल्की क्वालिटी के लगा सकते हैं, यानी कि 18-20 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च लगा के काम चला सकते हैं। ज़्यादा हैवी प्लास्टिक मल्च इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी अवधि की फसल नहीं है। बाकी डिमांड इसकी आपको मंडियों में काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिल जाएगी, उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिल जाएगा। और अगर आप अप्रैल के पहले हफ्ते तक इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो बढ़िया समय पे आपको ये उत्पादन देना शुरू करेगी। लेकिन इससे भी आपको अगर ज़्यादा कमाई करनी है, सबसे ज़्यादा कमाई करनी है, तो इसकी बुआई आप जितना जल्दी करेंगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा लेट आपको जानबूझ के नहीं करना है। अगर प्लॉट वगैरह खाली हो गए हैं तो जल्दी आप इसकी बुआई करें, और मार्च के अंतिम सप्ताह तक इसकी बुआई अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद में पहले हफ्ते तक अप्रैल के आप लगा सकते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा जो सूटेबल रहेगा टाइम वो मार्च का महीना ही रहेगा इसके लिए। उसके बाद लगाने को आप इसको अप्रैल के मध्य तक भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से ग्रो हो जाती है, गर्मियों की फसल है। और भाव भी इसके आपको किसी भी समय लगा लीजिए, भाव तो आपको बढ़िया ही इसके मिलेंगे, क्योंकि मंडियों में इसकी आवक जो है ना वो सप्लाई कम रहती है, हर समय कम रहती है। कुछ गिने चुने किसान भाई इसको लेके पहुंचते हैं मंडियों में। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जियों की तरह मतलब सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कई बार, और 8-10 रुपए के मंडी भाव सब्जियों के आ जाते हैं। वो कंडीशन इस फसल में आपको देखने को नहीं मिलती है, भले ही आप इसको किसी भी सीजन में लगा लीजिए। अब से लेकर लगभग आप इसको जुलाई अगस्त तक कभी भी लगा सकते हैं, मतलब पूरी गर्मियों में, उसके बाद में बरसात के सीजन में भी इसको लगा सकते हैं आप। तो प्लानिंग आप अब कर सकते हैं या बाद में भी इसको लगा सकते हैं। उस समय लगाने पर भी बढ़िया मंडी भाव और बढ़िया उत्पादन आपको देके जा सकती है। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो ईस्ट वेस्ट कंपनी की भटिंडा वैरायटी आती है देसी टिंडे की, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार वैरायटी है। एक माहिको कंपनी की माही टिंडा के नाम से आती है, यह भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार वैरायटी है। इन दोनों वैरायटियों को आप सिलेक्शन कर सकते हैं, आपके नजदीकी बीज भंडार पे आसानी से ये वैरायटियां जो है वो मिल जाती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और इस फसल को भी आप इस समय पे लगाते हैं तो ये भी आपको जबरदस्त कमाई करके दे सकती है। गर्मियों में डिमांड इसकी काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगी। एवरेज मंडी भाव भी अगर आपको इसके 10 रुपए के भी मिल गए ना, 10 से 12 रुपए के, तब भी आप इससे काफ़ी ज़बरदस्त कमाई कर सकते हैं। यानी कि तरबूज लगा सकते हैं इस समय पे आप, काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड रहेगी गर्मियों में, उत्पादन भी इसका काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार की फसल भी आपको साथ में ज़रूर लेनी चाहिए। खरबूज लगा सकते हैं, या फिर तरबूज लगा लीजिए, या खरबूज लगा लीजिए, या फिर आप दोनों भी लगा सकते हैं। दोनों की ही डिमांड ज़बरदस्त रहने वाली है मंडियों में, लेकिन इसको आप जितना जल्दी लगाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट देगा। मार्च महीने के अंतिम हफ्ते तक आपको इसकी बुआई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है, चाहे आप खरबूज लगा रहे हैं चाहे आप तरबूज लगा रहे हैं। अगर आप जल्दी लगाएंगे तो टेम्परेचर की वजह से कुछ इश्यूज आ सकते हैं लास्ट में जाकर, तो या तो आप कुछ मैनेजमेंट इस तरह का होना चाहिए आपको, ताकि लास्ट में जाकर जब फल फ्रूट आए या फिर जिस समय पे तरबूज पकने की अवस्था में हो उस समय पे लू वगैरह चलती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। अगर इसमें बात करेंगे वीडियो में हम, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एंड स्क्रीन पे मैं वीडियो लगा दूंगा, वो देख लीजिए आप किस तरह से आप लू से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तरबूज दोस्तों जो किसान भाई अगेती लगाते हैं, मतलब हम दिसंबर जनवरी या फरवरी के शुरुआती दिनों में अगर तरबूज लगा देते हैं
तो उसका उत्पादन तो देखिए करीब 200 से लेकर 300-400 क्विंटल तक भी चला जाता है। लेकिन अब जो तरबूज हम लगाएंगे उसका उत्पादन भी करीब 200 से लेकर 250-300 क्विंटल तक निकाला जा सकता है। अगर आप अच्छे तरीके से लगाएंगे, मैनेजमेंट अगर आपका सही रहेगा, अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो करीब 200 क्विंटल उत्पादन तो आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। 150 क्विंटल उत्पादन भी अगर आपने निकाल लिया और 10 रुपए के मंडी भाव भी मिल गए तो आप 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 40-50 हज़ार रुपए का खर्चा भी अगर आप माइनस कर देंगे। और दूसरा दोस्तों, मंडी भाव थोड़ा सा मार्केट पे डिपेंड करता है। अलग अलग मंडियों में अलग अलग मंडी भाव देखे जाते हैं। उसके बाद सप्लाई देखी जाती है और उस समय का टेम्परेचर देखा जाता है कि आपका तरबूज जिस समय पे तैयार हो रहा है उस समय पे टेम्परेचर कैसे है, कैसी क्या लू वगैरह चल रही हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा हीट वेव वगैरह चल रही है तो भाव इसके आपको और भी ज़्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक गर्मियों में खाया जाने वाला फल है। जितनी गर्मियाँ ज़्यादा पड़ेंगी उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलेगी, चाहे आपका तरबूज हो चाहे आपका खरबूजा हो, दोनों की ही डिमांड उस समय पे ज़ोरदार देखने को मिल सकती है। तो अगर 12-13 रुपए के मंडी भाव मिल जाएँ और 10-20 क्विंटल उत्पादन आपका ऊपर चला जाएगा तो प्रॉफिट आपका 1.5-2 लाख रुपए तक भी आराम से जा सकता है। तो तरबूज लगा के भी आप इस समय पे काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर सकते हैं। अब वीडियो के शुरू में हमने कहा था कि आपको कौन सी फसलों का चुनाव करना चाहिए। देखिए, इसीलिए डिफरेंट प्रकार की सब्जियां इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। करीब आप ये मानिए, अगर आप 3 बीघा में सब्जियां लगा रहे हैं, मान लीजिए 3 बीघा में अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं तो करीब 1.5-2 बीघा में तो आपको सिर्फ भिंडी लगानी चाहिए। ज़्यादा एरिया में तो आपको भिंडी का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद में बाकी के जो हिस्से बचते हैं उनमें आपको तरबूज और बाकी का आपका जो देसी टिंडा है वो लगा लेना चाहिए। तरबूज भी आपको थोड़े ज़्यादा एरिया में लगाना चाहिए और देसी टिंडा को थोड़ा कम एरिया में लगाना चाहिए। क्यों बताया है मैंने आपको ये? क्योंकि भिंडी आपको ज़्यादा उत्पादन देके जाएगी इस समय पे। गर्मियों में ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता ज़्यादा है। मंडी भाव बाकी सब्जियों से सबसे ज़्यादा इसके आपको मिल सकते हैं, यानी कि हो सकता है 40-50 रुपए तक के मंडी भाव भी भिंडी आपको दे जाए। तो ये इसलिए आपको भिंडी ज़्यादा एरिया में लगानी चाहिए। तरबूज का उत्पादन ज़्यादा बैठता है, भले इसके भाव आपको 10-12 रुपए के ही मिले, लेकिन मान लीजिए उत्पादन आपने बढ़िया इसका निकाल लिया तो ये भी आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट देने की क्षमता रखती है। देसी टिंडे के भाव तो आपको ज़ोरदार मिल जाते हैं, लेकिन इसका उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं बैठता है, इसलिए आपको थोड़े एरिया में देसी टिंडा लगाना चाहिए। तीनों फसलें क्यों लगाने चाहिए? मान लीजिए एक फसल आपकी पिट गई, मंडी भाव के मामले में पिट गई, या फिर मौसम ने साथ नहीं दिया, या फिर बीमारियां ज़्यादा आ गई, अनुभव की कमी की वजह से कुछ हो गया। तो अगर एक फसल पिट भी जाती है तो 2 फसलें आपको पास में बैकअप के लिए होनी चाहिए। इसलिए तीनों सब्जियों का आपको चुनाव करना चाहिए। अगर आप एक की जगह 2-3 या 2-3 की जगह 4-5 का चुनाव करेंगे तो वो और ज़्यादा सही रहता है। इसलिए ज़्यादा प्रकार की सब्जियां अगर आप लगाएंगे, वैरायटियां जितनी ज़्यादा होंगी प्रॉफिट के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। ये था आपके लिए बोनस पॉइंट। बाकी ये वीडियो देखकर आप अपनी सब्जियों को गर्मियों से भी बचा सकते हैं और इसमें आपको अलग प्रकार की सब्जियां भी मैंने आपको बताई हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।